अरे भाई भज्जी, इस महंगाई में तो ऐसा लगता है कि जैसे गांड फट जाएगी। अरे भाई, इससे पहले कि हमें सभी के सामने जलील होना पड़े, इससे पहले कुछ कर मेरे भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही साला आप। कोई धंधा ही नहीं हो रहा। अरे हकीम बना, डॉक्टर बना, पॉलिसी वालों का एजेंट बना, साला कुछ धंधा हिट नहीं हुआ। पता नहीं क्या क्या करा पैसे के लिए मैंने। अरे लगता है कुछ नया धंधा चालू करना होगा। अरे जिस तरीके से लोगों का धंधा चौपट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य तो ऊपर वाले के हाथ में है। वाह मेरे भाई, तूने तो बात बात में बहुत गजब की बात कर दी। मेरे दिमाग में तो फौलादी आइडिया आया है। अच्छा तो मुझे भी बताओ, तुम्हारे दिमाग में कौन सा आइडिया आ रहा है? अरे आज से हम ऊपर वाले के नाम पे भीख मांगेंगे। इस धंधे में मुनाफा ही मुनाफा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अरे आइडिया तो तेरा बहुत सॉलिड है, लेकिन हमें कोई भीख देगा भी नहीं। अरे तो चल तो मेरे साथ, देखता हूँ कौन नहीं देता। Oh my God! जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी तो इंसान हूँ तुम्हारी तरह। अरे भैया कुछ तो दे दो ऊपर वाले के नाम पे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कई दिनों से बर्गर और मोमोज नहीं खाए हैं। देखो मैं नास्तिक इंसान हूँ, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है, इसलिए ऊपर वाले के नाम पे आगे जाके मांगो। अरे भाई कोई बात नहीं, मेरी दुआ है कि तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, तुम्हारा जीवन प्यार से भरा रहे। अरे अब तो कुछ दे दो। समझ रहे हो? मेरी जोड़ी सलामत रहे। अरे भागता है या नहीं यहाँ से? अरे भैया जोड़ी सलामत रहे के नाम पे क्यों भड़क गए? अरे अब क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी भाग गई। अरे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाए हम, और हम ही को छोड़कर भाग गई। लगता है रात को ठीक से देते नहीं होंगे। क्या? कोई बात नहीं भाई। अरे तुम्हारे बाप के बिजनेस में खूब तरक्की हो। मेरी दुआ है तुम्हारी इनकम दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़े। अरे भाई अब तो कुछ दे दो। अरे क्या खास तरक्की होगी? अरे रात ही मेरे बाप की फैक्ट्री जल गई। अरे उसके सदमे में मेरा बाप कोमा में लेटा हुआ है हॉस्पिटल में। कमाई धमाई तो कुछ रही नहीं, और ऊपर से हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल। और तुम कह रहे हो कि इनकम दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ेगी? चले जाओ यहाँ से। अरे कोई बात ना भाई, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जल्दी नौकरी लग जाए। अरे इस दुआ के वास्ते तो कुछ दे दो। अरे मेरे सारे सर्टिफिकेट तो पिछले हफ्ते आई बाढ़ में बह गए। अब मुझे कौन देगा नौकरी? अरे मुझसे ज्यादा लाचार तो ये नजर आ रहा है। अरे मेरे भाई तू ऐसा कर, ये 100 रुपए रख, मुझसे ज्यादा जरूरत तुझे है इनकी। देखा, इसे कहते हैं आइडिया। 100 रुपए मिल गए और कुछ करना भी नहीं पड़ा। भाई अपने तो अल लग गए। अरे अल नहीं बे, गधे वाला अल लग गया। अरे हमको ही चूना लगा गया। चलो कोई बात नहीं भाई, आगे ट्राई करते हैं। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा। अरे धनु और भज्जी, तुम दोनों क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में? अरे पूनम, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरा प्यासा है कई दिनों से, दे दो ना। ये क्या मिलते सा अनाप शनाप बकना चालू कर दिया? साफ साफ कहो क्या कहना है, वरना एक थप्पड़ दे दूंगी। पूनम, भज्जी तुमसे पैसे मांग रहा है क्योंकि हमारी हालत खस्ता हो गई ना, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। अच्छा तो अब ये सब करने लगे हो, भिखारी कहीं के? अरे इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें सब तुम्हारे प्यार का दोष है। अरे लोग न जाने प्यार में क्या क्या बनते हैं। मजनू भी तो कभी भिखारी तो कभी पागल बना था, अब मैं भिखारी हूँ, कल ना जाने मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। अरे अब तो दे दो।
अरे हाँ हाँ पूनम, हाँ हाँ, इससे पहले कि भज्जी हमारे हाथों से निकल जाए, ईसा दे दो। अरे क्या दे दो की रट लगा रखी है। पैसे 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 देने की बात कर रहा हूँ मैं तो। हाँ, प्यार के नाम पे दे दो। मन भर गया या और चाहिए? अरे भज्जी, तुम्हारी हालत तो धोबी के गद्दे की जैसी हो गई है। आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं सर, भज्जी पूनम से कुछ मांग रहा था तो इसने थप्पड़ मार दिया। अरे हाँ, ये तो है ही उसके लायक। अब क्लासरूम की तरह यहाँ पर अपना ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से कुछ इसमें नगद नारायण डालो। सुबह से अभी तक बोनी नहीं हुई है। क्या अब तुम दोनों ने भीख मांगना चालू कर दिया? अबे नालायकों, कुछ शर्म तो करो। क्या इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया था? आपकी दी हुई शिक्षा हमारे कुछ नहीं काम आई है, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। वैसे भी तुमने क्या हमें पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया? आप जल्दी से कुछ कटोरे में डालो। लेकिन भीख मांगना तो बहुत गलत बात है। अरे सर, जल्दी से कटोरे में कुछ डाल दो, वरना लोग कहेंगे कि इनका पढ़ाया लिखा है तो भीख मांगने का काम भी नहीं आया। क्या? हाँ सर, ये तो आपकी इज्जत का सवाल है, जल्दी से कुछ दे दो। क्या इज्जत का सवाल? हाँ भाई वो तो है। ये लो। खामोश, मेरे इलाके में 20 सड़क पर भीख मांग रहे हो तो क्या भीख मांगने के लिए ऑफिस खोल लूं? खामोश, तुम्हें लोगों से सरेआम भीख मांगते शर्म नहीं आती? नहीं आती। तुम जब ठेले वाले, रिक्शा वाले, केले वाले उनसे हफ्ता मांगते हो, भीख मांगते हो, जब तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे बड़ा बदतमीज लड़का है। अबे तेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से टूटा फूटा भी नहीं है, तो फिर तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? अबे तो क्या भीख मांगने के लिए अपना पाँव तुड़वा लूं, हाथ तुड़वा लूं, आँख तुड़वा लूं है? अबे कुछ लेने से पहले सारे लोग बाग ज्ञान जरूर देने लगते हैं। अबे तुम तो अभी जवान हो, या कोई उम्र है भीख मांगने की? जाके कोई रोजगार करो, कोई धंधा करो, मेहनत मजदूरी करो। अबे क्या भीख मांगने के लिए अब बुढ़ापे का इंतजार करूं? अबे ये तो बिल्कुल बकैत लगता है जी। अरे ये तो बकैत नंबर 1 है। इससे बकैती करने से अच्छा है कि इसे 2-4 रुपए दे दो। या तो कुछ जल्दी से डालो इस कटोरे में, वरना मेरे साथ में भीख मांगने चलो। मुझे भीख नहीं मांगना है। ये लो और जाओ। अबे कितने हो गए? अबे 200 हो गए। इसका मतलब हमारे पिज्जे का काम हो गया। हाँ हो गया, तो निकल लो।